एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 10 के संस्कृत के तृतीय पाठ यानी अलस कथा पाठ, जिसमें हम 5 भी लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं बिल्कुल आसान भाषा में। इतना आसान भाषा में लेकर आए हैं कि आपको एकदम पूरा क्वेश्चन आंसर एकदम दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम अपने चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि वीरेश्वर मिथिला के महामंत्री होते हुए भी ये सरल स्वभाव के थे। ये दानशील और दयावान थे। ये गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। ये आलस्यों को भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। इस प्रकार वीरेश्वर मानवीय गुणों से युक्त मंत्री थे। यानी हमारे क्वेश्चन का कहने का मतलब कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो देखिए वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वीरेश्वर मिथिला के महामंत्री होते हुए भी सरल स्वभाव का था। यानी वीरेश्वर का जो स्वभाव था एकदम सरल था और दानशील और दयावान थे। ये गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे और इसके साथ ही साथ मतलब आलस्यों के भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वीरेश्वर जो था मानवीय गुणों से युक्त मंत्री थे। अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है धूर्त लोगों की पहचान किस प्रकार की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आलसी लोगों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। तभी धूर्त लोगों की पहचान के लिए राजपुरुषों ने सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दिए। आग को देखकर सारे धूर्त लोग भाग गए। इस प्रकार धूर्त लोगों की पहचान की गई। यानी क्वेश्चन करने के मतलब धूर्त लोगों की पहचान किस प्रकार की गई। तो धूर्त लोगों की पहचान का मतलब जो बनावटी आलसी व्यक्ति था उसको पहचान किस प्रकार किया गया। तो इसके पहचान के लिए कि राजपुरुषों ने कर्मचारियों द्वारा किया गया कि आलस्यों के सोए हुए आलस्यों के घर में आग लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि सारे धूर्त जो बनावटी आलसी व्यक्ति था वो मतलब कि आग को देखकर भाग गया। बस 4 वहाँ पर जो आलसी व्यक्ति 4 गो था वो अपने में वार्तालाप करते हुए रह गया था। इस प्रकार आलसी मतलब कि पुरुषों की धूर्त लोगों की पहचान किया गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अलस कथा में आग लगने पर क्या हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अलस कथा में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए तथा 4 आलसी सोए हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे पर भाग नहीं रहे थे। इस प्रकार फैली आग को तथा उनकी स्थिति को देखकर एक राजपुरुष ने चारों आलसियों के केस खींचते हुए बाहर निकाले। यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब कि अलस कथा में आग लगने पर क्या हुआ था। तो अलस कथा में आग लगने पर क्या हुआ था कि जो धूर्त आलसी जो बन कर आया था यानी बनावटी आलसी लोग था वो कुछ हो गया, सब भाग गया। पर 4 गो आलसी व्यक्ति वहीं सोए हुए परस्पर वार्तालाप कर रहा था अपने में चारों, पर भाग नहीं रहा था। इस प्रकार फैली आग को तथा उनकी स्थिति को देखकर एक राजपुरुष ने कहा लगता है कि भागे होगा नहीं, जलकर मर जाएगा। इसीलिए उसको मतलब कि चारों आलसियों को केस खोजते हुए बाहर निकाल दिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर है अलस कथा में आलस्यों के त्याग करने की शिक्षा दी गई, क्योंकि मानव शरीर में आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। आलसी व्यक्ति का जीवन अत्यंत कष्टमय होता है। आलसी व्यक्ति कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता, इसीलिए आलस्य सर्वदा त्याज्य है। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन क्योंकि आलस्य कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है, यानी अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो इसका जो आंसर जो जवाब इसका है कि अलस कथा में आलस्यों के त्याग करने की शिक्षा दिया गया है। यानी अलस कथा में हमें क्या करने की शिक्षा दिया गया है, आलस्य को त्यागने के लिए, मतलब कि इसको एकदम साफा त्याग दीजिए, इसको शरीर में रखवे नहीं कीजिए, क्योंकि मानव शरीर में आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। यानी सबसे बड़ा दुश्मन हमारे शरीर के अंदर ही जो आलस्य है। आलसी व्यक्ति का जीवन जो जानते हैं कैसा होता है, बहुत कष्टमय होता है। वो कभी जीवन में खुश नहीं, कुछ भी नहीं कर पाता है। आलसी व्यक्ति कोई भी काम समय पर नहीं करेगा और आलसी व्यक्ति आज का काम कल का काम परसों करने के बारे में सोचते रहते हैं और उनका काम कभी भी एक काम जो सोचते हैं वो हो ही नहीं पाता है। इसी तरह से विद्यार्थी भी होते हैं कि जो आज नहीं याद करेंगे कल याद करेंगे, कल नहीं याद करके परसों याद करेंगे। उसी तरह से बहुत सारा करने के लिए हो जाता है, फिर याद नहीं कर पाते हैं। पता चलता है कि एग्जाम आ गया। इसलिए आप लोग के पास अगर ऐसा है तो उसको जल्दी से आलस्य को त्याग दीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चारों आलस्यों की वार्तालाप को क्रमशः बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आलस्यों के घर में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए पर 4 आलसी सोए हुए तथा परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुंह ढककर कहा, बोला अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस
इस समय पानी से भीगे वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे गप करो, कितनी बातें करोगे, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। यानी कहने का क्वेश्चन का मतलब है चारों जो आलसी था आपने में क्या वार्तालाप कर रहा था, यानी लगातार बताना है। तो इसमें जानते हैं पहला आलसी जो बोलता है कपड़ा से मुंह ढककर, अरे हल्ला कैसा। और दूसरा बोलता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। और तीसरा कहता है कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति न है जो हमें इस समय पानी से भीगे वस्त्र या चटाई से ढक दे। तो चौथे ने कहा कि अरे गप करो, कितनी बातें करोगे, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। यानी इसी तरह से वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन वहां से भाग नहीं रहते। आलस का भी हद हो जाता है कि ऐसा आलसी है कि जो उसको अपने भी भागने का उसको समय नहीं है, इतना आलस है। इस वीडियो में बस इतना ही। हम अंत में यही कहेंगे कि अगर आप लोगों के पास आलस्य है तो उसको त्याग दीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।